भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की पौराणिक और प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके पुण्य लाभ भी अवश्य प्राप्त करिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि एकादशी का व्रत है वो किस प्रकार आपको करना चाहिए तथा इस व्रत में कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। उसके पश्चात हम आपको एकादशी व्रत की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाएंगे। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 2 एकादशी अधिक हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी हो जाती है। तो इस प्रकार प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष में तथा शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में भिन्न भिन्न महत्व बताया हुआ है। इसी प्रकार माघ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आ रही है उसका नाम जया एकादशी है, जो कि इस बार 12 फरवरी 2022 शनिवार के दिन है। इस एकादशी को जया एकादशी के अलावा अजा एकादशी तथा भीष्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी तिथि का आरंभ 11 फरवरी 2022 शुक्रवार के दिन से यानी दोपहर 2 बजे से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 12 फरवरी 2022 शनिवार को दोपहर 4 बजे एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी तथा द्वादशी युक्त जो हरिवासर एकादशी होगी, जो कि 12 फरवरी 2022 शनिवार के दिन ही होगी। सभी भक्तजनों को, माताओं बहनों को 12 फरवरी 2022 शनिवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखना है। और जो भक्तजन, माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन का ही उपयोग करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराय अन्न का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा दशमी तिथि के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल का उपयोग नहीं किया जाता है। दशमी तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए तथा दशमी तिथि के दिन वैवाहिक दंपत्ति को यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पूर्ण सात्विकता से पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। और एकादशी को यानी 12 फरवरी 2022 शनिवार को सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठने के पश्चात आपको स्नान करना है। शुद्ध और पवित्र वस्त्र आपको धारण करना है। एकादशी के दिन यदि आप संभव हो तो पीले वस्त्र धारण करें और मस्तक के ऊपर तिलक अवश्य लगाएं। वैसे तो प्रत्येक दिन तिलक लगाना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन प्रत्येक मनुष्य को और खास करके जो एकादशी का व्रत करता है उनको तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। तिलक आप पीले रंग का लगा सकते हैं, लाल रंग का लगा सकते हैं, कोई भी तिलक हो, लेकिन मस्तक पर तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। देवो भूत्वा देवम यजेत। यदि हम देवता की अर्चना करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो हमें उनके अनुसार अपने शरीर को सुंदर और सुव्यवस्थित रखना चाहिए। शरीर आपका सुगंध युक्त होना चाहिए। अच्छे वस्त्र धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकालीन वेला में प्रभु का विशेष पूजन अर्चन करें। और यदि आपके घर में प्रत्येक दिन प्रभु का पूजन होता है तो आप उस दिन विशेष रूप से पूजन करें, ठाकुर जी का श्रृंगार करें और उनको अनेक प्रकार के आभूषण इस दिन धारण करवाना चाहिए। और इसके पश्चात भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं और भगवान के सामने बैठ करके आपको एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। एकादशी व्रत का जो संकल्प धारण किया जाता है उसमें हाथ के मध्य में जल रखना है और चावल इसमें उपयोग नहीं किए जाते हैं।
चावल के स्थान पर जव अथवा तिल के अक्षत का आप उपयोग कर सकते हैं। काले तिल या सफेद तिल, कोई भी तिल का उपयोग आप करें। पीले पुष्प, तुलसी जी के पत्ते, इनका आप संकल्प के रूप में इस दिन उपयोग करें। हाथ की मुद्रा इस प्रकार होना चाहिए, हाथ के मध्य भाग में जल रखे, काले तिल या सफेद तिल, कोई भी तिल रखे, जव रख लीजिए, और इसके अलावा तुलसी जी के पत्ते, एक सुपारी, एक सिक्का आपको रख लेना चाहिए। तथा सबसे पहले 3 बार ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च कर्णम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्र मध्य प्रदेश ही भोपाल मंडलांतर्गत ही भोपाल नामनी नगरे ही संवत् 2078 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे माघ मासे शुभे ही शुक्ल पक्षे ही मंदवास्रान्वितायाम आद्रा दिवस नक्षत्रे ही मिथुन राशि स्थे श्री चंद्रे ही कुंभ राशि स्थे श्री देवराज गुरु मकर राशि स्थे श्री सूर्य ही अद्रिवसैः एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथो। बोलिए मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देवी का आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनिच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम आदि देवी का आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम अद्य दिवसे ही माघ मासे शुक्ल पक्षे जया एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्येहि। इस प्रकार संकल्प भगवान को समर्पित कर दीजिएगा तथा हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमें शक्ति दे, सामर्थ्य प्रदान करे कि आज हम माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का संपूर्ण विधि विधान से व्रत का पालन कर सके। इस प्रकार आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल फलाहार का ही उपयोग किया जाता है। सर्वोत्तम फलाहार फल माने गए हैं और गाय का दूध तथा गाय के दूध से बनी वस्तुएं मानी जाती है। और जो भी फलाहार आप अपने लिए तैयार करें उसको पहले भगवान को भोग धराएं, प्रभु को समर्पित करें, क्योंकि असमर्पित वस्तु का कभी भी भक्त को उपयोग नहीं करना चाहिए। पहले प्रभु को भोग धराएं, उसके बाद स्वयं उसको ग्रहण करें। और एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन न तो चावल प्रभु को चढ़ाए जाते हैं और न ही इस दिन अपने घर में भी चावल नहीं बनाना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर या अन्य वरिष्ठ जनों का अपमान अथवा अनादर आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन साधु संत, ब्राह्मणों की और देवी देवताओं की, शास्त्रों की निंदा या बुराई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर पर कोई भी याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। कुछ न कुछ अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार आपको दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। और एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना अथवा छांटना नहीं चाहिए। आप चाहें तो प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की पूजा के लिए तुलसी जी से निवेदन करके और पुष्प के हाथ जोड़ करके प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की पूजा के लिए तुलसी जी और पुष्प इत्यादि आप तोड़ सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं होता है। इसी तरह एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए और शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन नाखून भी नहीं काटना चाहिए
और एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में भी आपको व्रत भी करना चाहिए तथा व्रत के सभी नियमों का पालन भी करना चाहिए। लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन पाठ इत्यादि कर्म आपको नहीं करना चाहिए। यदि माताएं बहनें मासिक धर्म अथवा पीरियड की अवस्था में यदि एकादशी के दिन आती है तो ऐसी अवस्था में वो व्रत कर सकती है, व्रत के सभी नियमों का भी पालन कर सकती है, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करने का विशेष विधान बताया गया है। वैसे तो पूरी रात जागरण आपको करना चाहिए। यदि पूरी रात्रि आप नहीं जागरण कर सकते हैं तो एक प्रहर का अर्थ होता है शाम को 6 से 9 या फिर दोपहर यानी रात को 9 से 12 या फिर 3 पहर 12 से 3 या 3 से 6 या जितना भी आप जागरण कर सके उतना जागरण करें और रात्रि के समय भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करें। अष्टाक्षर मंत्र श्री कृष्ण शरणम मम, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर श्री गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करें या फिर श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या अन्य पवित्र नामों का उच्चारण करें। भगवान के भजन कीर्तन एकादशी की रात्रि में अवश्य करना चाहिए। जितना भी शक्ति और सामर्थ्य हो उतना कीर्तन भजन इस दिन या इस रात्रि में मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत होता है जो जन्म जन्मांतर के पाप दोषों से मनुष्य को मुक्ति दिलाता है और इस संसार में मनुष्य के जब पाप समाप्त होने लगते हैं, पाप उसके धुलने लगते हैं, तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और धर्म अर्थ काम और अंत समय में मोक्ष पद उसे प्राप्त हो जाता है। जया एकादशी का जो व्रत करेंगे वह अगले दिन यानी 13 फरवरी 2022 रविवार के दिन सुबह 7 बजे से लेकर के 9:15 के मध्य उनको एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए। पारणा करते समय भी हाथ में जल लेकर के 3 बार भगवान विष्णु जी के नामों का उच्चारण करते हुए आपको संकल्प धारण करना है कि मैं व्रत का पारणा करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। अपना नाम तथा गोत्र उच्चारित करें। यदि आप अपने किसी मृतक परिजन को एकादशी व्रत का पुण्य फल प्रदान करना चाहते हैं तो उनका नाम और गोत्र भी आप उस समय उच्चारित कर सकते हैं। और द्वादशी के दिन आपको ब्राह्मण को सीधा सामान यानी आटा दाल चावल या फिर ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार आपको द्वादशी के दिन पारणा के समय, वैसे तो एकादशी के दिन भी दान कर सकते हैं, लेकिन द्वादशी के दिन पारणा करते समय कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। और द्वादशी के दिन जब आप पारणा करते हैं तो उस समय आप भगवान का पूजन अर्चन करें और भगवान को भोग लगाएं। यदि आपको अगले दिन यानी द्वादशी को कोई और व्रत करना है तो आप तुलसी जी के पत्ते और जल से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं या फल से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। द्वादशी के दिन चावल का उपयोग भी करना चाहिए क्योंकि दशमी और एकादशी 2 दिन निरंतर हम चावल का जो है परित्याग करते हैं, लेकिन हमको द्वादशी के दिन अनिवार्य रूप से चावल का उपयोग करना चाहिए। चावल को देव अन्न माने गए हैं और द्वादशी के दिन देव अन्न चावल को सम्मान देते हुए उनका उपयोग करना चाहिए। द्वादशी के दिन आप चाहें तो चावल से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं या फिर भोजन तैयार करके उससे भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि व्रत का पारणा जब हम करते हैं तो शुद्ध और सात्विक वस्तुओं से ही करना चाहिए। इस दिन लहसुन प्याज मांस मदिरा अभक्ष भक्षण या मसूर की दाल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन द्वादशी के दिन आपको करना चाहिए और इस तरह आप एकादशी का व्रत करें तथा एकादशी का जो व्रत करता है उसको कथा का श्रवण भी अनिवार्य रूप से करना चाहिए। वैसे तो एकादशी की जो कथा होती है यानी 11 की जो कथा होती है वो ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, और ब्राह्मण के मुखारविंद से कथा श्रवण करने के पश्चात अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य या दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए।
बोल श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री लाडले लाल की जय। आज हम आपको माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, महाराजा धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, आपने माघ माह के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की अत्यंत और ज्ञानमयी सुंदर कथा का मुझे वर्णन किया है। अब आप स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले आप स्वयं हैं और आप श्री के मुखारविंद से मैं आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का श्रवण करना चाहता हूं। अतः आप कृपा करके माघ शुक्ल पक्ष एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत करने की विधि क्या है और इस एकादशी में कौन से देवता का पूजन अर्चन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादिक पापों से छूट करके परम पद यानी मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है तथा इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और उसके पुण्यों का उदय होता है। और जब उसके पुण्यों का उदय होता है तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और इस व्रत को करने से मनुष्य के जो पितर होते हैं उनको भी मोक्ष पद प्राप्त होता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से भूत पिशाच आदि योनियों से भी मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें पद्म पुराण में वर्णित इसकी दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहा हूं। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज्य किया करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा के अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ में विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थी। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उनका पुत्र माल्यवान भी वहां पर उपस्थित था। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देख करके उसके ऊपर मोहित हो गई और माल्यवान पर अपने काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र को इन दोनों का प्रेम समझ में आ गया और उन्होंने अपना अपमान समझ करके इन दोनों को श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा कि हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर के पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्म के फल को भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर के वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे। उन दोनों को गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख ही दुख प्राप्त हो रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, उसके कारण उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे और शीत के मारे उनके दांत कट कट हमेशा बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि इस जन्म में प्राप्त हुई है। वह कहने लगा कि इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहन करना ही उत्तम है। यह बड़ा दुखदायी और कठिन समय हमारा चल रहा है।
अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से तभी माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और कोई भी पाप कर्म उस दिन बिल्कुल नहीं किया। केवल फल और फूल खाकर ही अपना दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के एक पेड़ के नीचे दोनों बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े थे। उस रात्रि को उनको नींद नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन सुबह यानी प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण करके सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर के उन्होंने स्वर्ग लोक की तरफ प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता लोग उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर के इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देख करके अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और इंद्र इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह से छुटकारा पाया है, मुझे भी बताइए। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, हम दोनों ने परम प्रभु भगवान श्री नारायण विष्णु की कृपा से जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस पिशाच देह को त्याग कर दिया है। इस कारण हमारी यह जो है देह छूट चुकी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा से और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप दोनों धन्य हो। अब आप पुष्पावती में एक साथ जाकर के निवास करो और वहां पर विहार करो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन युधिष्ठिर, इस जया एकादशी का व्रत करने से बुरी योनि भी छूट जाती है और यदि आपके पूर्वज किसी कुमार्ग के कारण नरक में पड़े हुए हैं, भूत प्रेत पिशाच या किसी अन्य योनि में पड़े हुए हैं, तो इस एकादशी का व्रत का पुण्य यदि उन्हें प्रदान कर दिया जाए तो वो भी उस बुरी से बुरी योनि से छूट जाएंगे। जिस मनुष्य ने इस माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत कर लिया है, उसने मानो सभी प्रकार के यज्ञ कर लिए हैं, सभी प्रकार के जप कर लिए हैं और सभी प्रकार के दान पुण्य उन्होंने कर लिए हैं। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। श्री लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप जया एकादशी के निमित्त नगद
दक्षिणा के रूप में धनराशि प्रदान करना चाहते हैं, या फिर वस्त्र दान, गौदान, अन्नदान, या गो सेवा के निमित्त धनराशि प्रदान करना चाहते हैं, या मंदिर सेवा के निमित्त धनराशि प्रदान करना चाहते हैं, या फिर जया एकादशी का दान पुण्य प्राप्त करने के लिए नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके जया एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। अब आप और हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, स्वामी शरण गहूं में किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलहूं दयामय, किस विध मिलहूं दयामय, दिन को मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने हस्त बढ़ाओ, घर पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।